सो लास्ट क्लास हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। आज हम लोग 8 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने बोला था कि 4, 5 और 6 खुद से ट्राई करने के लिए। आप लोग ने आंसर लिखा होगा। अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ ये कैसे हुआ। अब देखो पहला क्वेश्चन 4 वाला, यहाँ पे दिया हुआ है 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर जो है आपको पैटर्न फॉलो करना है। 101 का स्क्वायर हो गया 10201, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो था तो एक एक जीरो आ गया बीच बीच में। यहाँ पे दो जीरो है तो दो दो जीरो दे देंगे, 1 2 0 2 2 0 फिर 1। अब यहाँ पे चार जीरो है तो 1 1 2 3 4, फिर 2, फिर 1 2 3 4। समझ आया? अब यहाँ पे आप देख सकते हो 6 जीरो है तो आप क्या करोगे, 1 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 2, फिर 1 2 3 4 5 6 फिर 1। समझ आया? अब यहाँ पे फिर से दूसरा दिया हुआ है 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर हो गया 10201। अब यहाँ पे 10101 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे पैटर्न को देखना है। यहाँ पे 1 2 1 था, जब एक जीरो था तो एक जीरो बीच में दे दिया। अब यहाँ पे दो जगह में है तो हम क्या करेंगे, कितना 1 है, 1 2 3 3 है ना, तो 1 0 2 0 फिर 3 1 0 2 0 3, 3 1 था इसीलिए 3 तक ले लिया, 1 0 2 0 3। फिर उल्टा करेंगे 0 2 0 1। अब यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, 4 1 है यानी 1 0 2 0 3 0 4, 4 हो गया। अब फिर 0 4 हो गया। अब 0 3 0 2 0 1। समझ आया? अब यहाँ पे 1 कितना, 1 2 3 4 5 है तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5, 0 4 0 3 0 2 0 1। खत्म। समझ आया? ओके, लास्ट क्वेश्चन में माय मिस्टेक, लास्ट क्वेश्चन में ये निकालने के लिए दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हो 5 तक है तो आपको 5 1 देना है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, 1 2 3 4 5। खत्म। अगर ये दिया तो ये निकालो, ये दिया तो वो निकालो, जैसा मर्जी। अब आगे वाले में जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यही एक तरीका, और भी दूसरा तरीका हो सकता है। आप लोग दूसरा तरीका से भी सोच सकते हो। अभी इसको हम लोग करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, सब कोई का अपना अपना तरीका है सॉल्व करने का। जरूरी नहीं कि मैं जो सिखा रहा हूँ सिर्फ वही सही हो। 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 2 के बाद 1 प्लस कर दो 3, ठीक है। 1 2 जा 2, ये रहा 2, 1 2 जा 2, 2 के बाद 1 प्लस कर दो 3, 2 3 जा 6, 6 के बाद 1 प्लस कर दो 7, 3 4 जा 12, 12 के बाद 1 प्लस कर दो 4 5 जा, तो यहाँ पे 20 होगा। 4 5 जा 20 का स्क्वायर प्लस 1 21। 5 कितना जा 30, 6 जा यानी 5 इंटू 6 30, 30 में 1 प्लस कर दिया 31। अब यहाँ पे 6 7 जा 42, 42 में 1 प्लस कर दिया 43। समझ आया? ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में 7 तो हो गया था। पहला वाला का 7 का पहला वाला का आंसर 25 होगा। दूसरा वाला का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है यानी 10 का स्क्वायर 100 होगा। और नेक्स्ट वाला में
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में लिखना है, ये इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 8 ये सब इंपॉर्टेंट है। तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि आपको मैं दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 49 एज द सम ऑफ 49 की जगह में मैं नंबर चेंज कर रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं एक्सप्रेस 25 एज द सम ऑफ 5 ऑड नंबर्स। तो उसमें क्या होगा, ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 5 नंबर होना चाहिए, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 1 2 3 4 प्लस 9, समझ आया, यानी ये हो गया 25 इक्वल्स टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, खत्म। वैसे ही 49 और बाकी निकालो आप लोग, 7 बार लिखना होगा, 49 के लिए 7 बार और उसके बाद 121 के लिए 11 बार लिखो, खुद से करो, कॉपी में करना है, ये सारा कॉपी में करो। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आप लोग कर लेने के बाद फिर प्ले कर लेना। तो आप लोग जब सॉल्व कर लोगे, आप लोग जब सॉल्व कर लोगे तो आप लोग देखोगे कि पहला वाला क्वेश्चन जो है उसको 1 प्लस 3 प्लस ऐसा करके जाओगे, आप 13 तक लिखोगे, और दूसरा वाला 121 जो है उसको भी 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसा करके कंटिन्यू करोगे, 21 तक होगा, खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन लोगों का स्क्वायर करने के बाद जो भी नंबर होगा उसके बीच में कितना नंबर लाई करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कैसे करना चाहता है, आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि एक ही टेक्निक है, आप लोग कोई दूसरा टेक्निक से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दो तरीका दिखा देता हूँ, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो करना, लेकिन आप लोग देख लेना कि आपका टीचर किस हिसाब से कराता है, नहीं तो हो सकता है कि आपका टीचर मार्क्स काट दे, कोई टीचर ऐसे मार्क्स काट सकता है, तो आप लोग केयरफुल रहना, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तो मैं ये वाला क्वेश्चन तो नहीं दिखाऊंगा, मैं जो बुक में है वो नहीं दिखाऊंगा, वो आप लोग खुद से करोगे, मैं कुछ अलग दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको बोलेगा, याद रखना ये क्वेश्चन जो है जो मैं तरीका सिखाऊंगा, दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली इन केस व्हेन द नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव, यानी पास का हुआ, जैसे कि 10 और 11 के बीच में ये पास हुआ कि नहीं, या फिर दूसरा क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, 7 और 8 के बीच में, ठीक है, कितना नंबर है, कितना, इसको स्क्वायर करने के बाद, दोनों का स्क्वायर करने के बाद बीच में कितना नंबर होता है। जैसे कि मान लो कि मैंने बोला 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर में कितना नंबर है, ठीक है। तो देखो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसके बीच में क्या क्या नंबर है, 5 6 7 8, समझ आया, यानी 4 नंबर है, समझ आया। तो इसको पहचानने का एकदम सिंपल सा तरीका है, इसको करने का एकदम सिंपल सा तरीका, एक टेक्निक जो सिंपल है, अगर पास का नंबर होता है तो ही एप्लीकेबल होगा। कैसे, देखो ये 10 है, ये 11 है, ये 7 है, ये 8 है ना, पास का नंबर है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो छोटा नंबर होता है उसको डबल कर दो, जो छोटा नंबर है उसको डबल कर दो,
तो छोटा नंबर क्या है, 10 है, 10 का डबल कर दो, कितना हुआ 20, यानी इसके अंदर में 20 नंबर होगा। 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर में बीच में 20 नंबर होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे दूसरा वाला देखो, ये एकदम आसान है, मतलब डायरेक्टली पता कर सकते हैं जब नंबर कॉन्जिक्यूटिव हुआ तो। अब यहाँ पे 7 है और 8 है, दोनों में से छोटा कौन है 7, तो 7 का डबल कर दो, 7 का डबल कर दो 14 नंबर होगा। ये एकदम आसान है, ठीक है, अगर कॉन्जिक्यूटिव हुआ तो। लेकिन अभी चेक कर लेते 20 सही में है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। तो 100 से लेकर 121 के बीच में इन लोगों को इंक्लूड नहीं करना है, यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ 100, 101, 102, 103, ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूँ 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, सिर्फ इतना ही होगा, 21 नहीं लेंगे, ठीक है। सो 101 से शुरू हुआ, कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये रहा 20 लिखा ही था, समझ आया। और यहाँ पे भी देखो ये 14 है, 7 है, 7 का स्क्वायर हो गया 49 एंड 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। सो 49 से लेकर 64 के बीच का नंबर है, इन लोगों को इंक्लूड नहीं करना है, यानी 50, 51, हमें मार्क कर रहा हूँ 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 नहीं ले सकते। कितना नंबर हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखा इजी है ना ये। यानी पास का नंबर होता है, पास का नंबर होता है यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है, तो आप लोग जस्ट छोटा वाला का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, वही नंबर होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग क्वेश्चन में तो पास का ही नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग तो अब डायरेक्टली बता सकता है कि पहला वाला का आंसर क्या होगा, सोच के देखो पहला वाला का आंसर क्या होगा 24 होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड 24। दूसरा वाला का 50 होगा, वेरी गुड। और तीसरा वाला का 198, वेरी गुड। तो ये आसानी से निकल गया क्योंकि ये पास का नंबर था, याद रखना ये पास का नंबर है बोल के ऐसा निकाल लिया हमने। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है ये, आप लोग जैसा भी क्वेश्चन होगा ना उसके लिए ये तरीका इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा आसान होगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 3 और 5, अब ये दोनों पास का नंबर है नहीं है, पास का नंबर नहीं है, तो हम लोगों को बताना है इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद बीच में कितना नंबर है। तो इसका एकदम सिंपल सा तरीका, ये टेक्निक इस्तेमाल करना एकदम सही होगा। 3 का स्क्वायर करो पहले 9 हो गया, 5 का स्क्वायर करो 25 हो गया, ठीक है। यानी 9 और 25 के बीच में कितना नंबर है, तो हम लिखेंगे therefore the number present, ये सब के लिए एप्लीकेबल है, प्रेजेंट between the square of 3 and 5 equals to, समझ आ रहा है, द नंबर प्रेजेंट बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 3 and 5। सो हमेशा बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे, तो बड़ा का स्क्वायर से छोटा का स्क्वायर को माइनस करेंगे। कोई डाउट? पूरा को ब्रैकेट में देकर -1 करेंगे,
पूरा को देकर -1 करेंगे। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर तो 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9 -1। सो 25 में से 9 गया, कितना बचा 16, 16 -1 ये हो जाएगा 15। समझ आया? यानी 9 से लेकर 25 के बीच में 15 नंबर है, देख लेते हैं। 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 तक ही होगा। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखा 15 नंबर है। समझ आया? अगर मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको, मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और अगर आपको बोलता है कॉन्जुगेटिव नंबर दिया हुआ है, यानी पास पास का नंबर दिया हुआ है, सिंपल सा तरीका है, आप डबल कर दो, हो गया। लेकिन अगर ऐसा गैपिंग वाला नंबर रहता है तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे बड़ा से छोटा को, और फिर -1 कर देंगे। क्लियर है? ये हो गया कॉन्जुगेटिव नंबर नहीं हुआ तो। ओके, आप लोग ये वाला टेक्निक इस्तेमाल करना, ये वाला टेक्निक इस्तेमाल करोगे हर चीज के लिए सही होगा। आप देख लेना, अगर दिमाग में याद रख सकते हो कि अगर कॉन्जुगेटिव नंबर है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन अगर कॉन्जुगेटिव नंबर नहीं है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे करके रिप्रेजेंट करना होगा। तो आप लोग ये लिख लो, ये एक एग्जाम्पल है मेरे तरफ से, ये आप लोग लिख लो। तो आप लोग 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और कंसेक्यूटिव नंबर होता है, तो डायरेक्टली छोटा वाला नंबर को डबल कर दो, वो आपका नंबर ऑफ डिजिट्स रहेगा बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, लेकिन अगर अलग होता है तो अभी जैसे मैंने दिखाया वैसे करना है, मतलब पास पास का अगर नहीं होता है तो इसके लिए आप लोगों को ये लिख लेना होगा। तो आप लोग अपना वीडियो को बैक करके ये वाला जो टेक्निक है ये वाला लिख लेना, ओके, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अभी हम लोग दूसरा एक्सरसाइज में जाते हैं, एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। स्क्वायर निकालने के लिए बोला, इसमें और कुछ भी नहीं बोला, आप डायरेक्टली स्क्वायर करके इंटू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए, आप लोग इसमें अपना बुक में लिख लो, पेंसिल से लिख लेना, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर without doing actual multiplication, without doing actual multiplication, यानी बिना मल्टीप्लाई किए हुए कैसे निकाल सकते हैं। यानी डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ पे जैसे 32 दिया है तो 32 इंटू 32 ऐसे नहीं करके बिना मल्टीप्लाई किए हुए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग ये देख लो, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला, 3 नहीं, अभी एक्चुअली में तो 3-4 बहुत सारा फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप लोग सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखो, एंड दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। सो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर पहले लिखा फिर प्लस बी स्क्वायर लिखा फिर बाद में प्लस 2ab लिखा, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप ये लिखा तो सही है, अगर ये नहीं लिखकर अगर आप ऐसे लिखते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो ये भी सही है, ओके, क्लियर। ये फॉर्मूला पूरा बाय हार्ट होना पड़ेगा, फॉर्मूला बाय हार्ट होगा तब जाके ही आप कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है 32। आपको क्या बोला है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी इसका स्क्वायर क्या होगा।
विदाउट डूइंग एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। ये मैंने क्वेश्चन दिया। स्क्वायर अगर डायरेक्ट निकालने बोला तो डायरेक्ट आप इंटू करके निकाल सकते हो 32 इंटू 32, लेकिन बिना वैसे किए हुए। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 32 को क्या मैं लिख सकता हूँ 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो 32 को मैं लिख दे 30 प्लस 2, तो ये हो गया 32 का स्क्वायर। ओके ठीक है। अब मैं दिमाग में रखूंगा, ये लिखूंगा नहीं, मैं इसको a मानूंगा, इसको b मानूंगा। क्लियर है? मैंने पहला वाला को a माना, दूसरा वाला को b माना, तो ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये रहा a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। ठीक है, ये लिखना नहीं है, ये आपका दिमाग में रखना है, a b बोल के लिखना नहीं है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, यानी a क्या है इसमें 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, सो 2 इंटू ए इज 30, b इज 2, प्लस b स्क्वायर, b कितना है 2, सो 2 का स्क्वायर। कोई डाउट? अब देखो यहाँ पे जब कभी भी कोई मतलब ये जीरो रहता है, तो जो नंबर होता है ना, सिर्फ उसी को आप स्क्वायर करो। जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर किया तो 9, और यहाँ पे एक जीरो है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, 2 जीरो लगा दो। जैसे कि मान लो अगर आपका 200 है, 200 का स्क्वायर बोला है, तो 2 का स्क्वायर कर लो 4, और यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 का 4 कर दो। समझ आया? 2 जीरोस है तो 2 का स्क्वायर 4 कर दो। समझ आया? ओके, सो ये हो गया 900 प्लस ये होगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 120, प्लस ये 4 हो जाएगा। अब इसको पूरा को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 1024, प्लस करने के बाद ये मिलेगा। समझ आया? तो सारा क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है, करो, अभी करो। आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना, और जब हो जाएगा तो मैं आप लोगों को आंसर बता दूंगा, तो सॉल्व करो ऐसे ही टेक्निक से। सो आप लोग जब सॉल्व करोगे तो सेकंड वाला का निकलेगा 35 का स्क्वायर करोगे फॉर्मूला लगा के, तो आपको मिलेगा 1225, 1225। 86 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 7396, 7396। जब आप 4 वाला का करोगे 93 का स्क्वायर तो मिलेगा आपको 8649, 8649। 71 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 5041, 5041। और लास्ट वाला 46 का अगर आप करोगे तो आपको स्क्वायर करने से मिलेगा 2116, यानी 2116। सो दैट्स ऑल। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगर नहीं हुआ है तो पॉज करके कर लेना, ठीक। सो अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आता ही है। तो आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज, एक नंबर दिया हुआ है। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 नंबर, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है ना, वो राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई एक साइड दिया रहता है, कोई एक साइड दिया रहता है, तो बाकी का 2 साइड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, 3 साइड जो होता है उसको निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका होता है। पहला वाला 2m, दूसरा वाला हो गया m स्क्वायर माइनस 1, और तीसरा वाला हो गया m स्क्वायर प्लस 1। ये होता है फॉर्मूला। यानी पहला वाला साइड होता है 2m, दूसरा वाला होता है m स्क्वायर माइनस 1, और तीसरा वाला साइड होता है m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 6, यानी आपको 6 दिया हुआ है, ओके। 6 दिया हुआ है यानी कोई एक साइड है, ठीक है। तो वो साइड हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये है, ठीक है, 2m। तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ठीक है। तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है यानी वो एक साइड है,
तो हमने उसको 2m मान लिया, यानी हम मान लेते हैं लेट, अच्छा से समझना, 2m इक्वल्स टू 6। कोई डाउट? ये 6 जो है ये पहला साइड है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, m निकालेंगे, तो m इक्वल्स टू 6/2, इसको काटने से 3 आया, यानी m का वैल्यू 3 आया। क्लियर है? अब मैं थोड़ा पेज बचा रहा हूं, तो ये तो पहला साइड हो गया 6, अब हमको m का वैल्यू मिल गया, तो अब हम लोग ये वाला साइड और ये वाला साइड निकालेंगे, यानी ये m²। अभी मैं लिखूंगा नाउ, आप लोग नीचे नीचे लिखोगे या फिर ऐसे राइट साइड में भी लिख सकते हैं, नाउ m² - 1। तो m का मतलब कितना है, अभी अभी हमने निकाला, m का मतलब कितना है 3, सो हम लोग लिखेंगे 3² - 1, 3² - 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 - 1, 9 - 1 का मतलब हो गया 8, यानी ये दूसरा साइड हो गया। कोई डाउट? यानी हमारा m² - 1 हो गया, 2m हो गया, अब बच गया m² + 1। तो अगेन m² + 1, तो ये हो गया m का मतलब 3, यानी 3 का स्क्वायर + 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 + 1 यानी 10, ये हो गया आपका तीसरा साइड। यानी हम बोलेंगे therefore the Pythagorean triplet, आपको क्या बोला था, what write a Pythagorean triplet whose one number is 6, so हम लिखेंगे therefore the Pythagorean triplet, ट्रिपलेट मतलब 3, ट्रिपलेट ईज लगा सकते हो या आर लगा सकते हो, आपका मर्जी, आर। पहला साइड क्या था 6 है, वो 3 नहीं, वो तो m का वैल्यू है। पहला साइड 2m होता है, 2m, समझ आया? पहला साइड 2m, दूसरा साइड ये, तीसरा साइड ये, या तो आप किसी को भी पहला दूसरा तीसरा ले सकता है। तो यहाँ पे पहला साइड हो गया 2m यानी 6, तो यानी ट्रिपलेट्स आर, छोटा से बड़ा लिखेंगे हमेशा, तो 6, 8 एंड 10, समझ आया? तो ये हो गया आप लोगों का पहला क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है, और लास्ट में लिखना है therefore the Pythagorean triplets are, पहले छोटा वाला नंबर, फिर बड़ा, और फिर सबसे बड़ा, ठीक है। और याद रखना, जो भी दिया रहता है क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है नंबर, वो आपका पहला साइड्स होता है, तो उसको आप चेंज मत करना। जैसे कि आपका सेकंड वाला में दिया है 14, तो अगर आप 2m करोगे तो m का वैल्यू निकलेगा 7, तो 7 आपका साइड नहीं है, 14 है पहला साइड, ठीक है। m का वैल्यू निकाल कर हम दूसरा निकालेंगे, यानी एक वैल्यू होगा 48, दूसरा होगा 50, यानी आपका साइड्स जो होगा वो होगा 14, 48 एंड 50 आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ आया? तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आप लोग खुद से करना, ओके। और पीछे से हो सके तो आंसर देख लेना। थैंक यू।